तारीख रात थी। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं था। शहर के मज़ाफ़ात में एक पुराना वीरान घर खड़ा था। इस घर की कहानियां सुनकर लोग कान पाटते थे। आज आदिल ने फैसला किया कहो हास घर में रात गुजारेगा। आदिल ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया था कहो हास हमको मुकम्मल करेगा। रात के 12 बजे वह हास वीरान घर के सामने पहुंचा। दरवाज़ा धीरे से चरचराते हुए खिला। इसने अंदर कदम रखा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ आदिल की टार्च की रोशनी में चीजें नजर आ रही थीं। घर में दाखिल होते ही से एक सर्दिलहर का एहसास हुआ। कमरे में पुराने फर्नीचर थे जिन पर गर्द की तह जमी हुई थी। अचानक इसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से पीछे मुड़ा मगर कोई नजर न आया। आदिल ने टार्च की रोशनी में ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिर सिरे पर एक साया हिल रहा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने हम तजम्मा किया और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किए। हर कदम पर वह साया वाज़ होता जा रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। इस तस्वीर में एक खानदान मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर एक चेहरा गमगीन था। अचानक तस्वीर से एक आवाज़ आई, हमें बचाओ। आदिल ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर इसके कदम ज़मीन से चिपक गए। इसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ इसके तरफ बढ़ी है। इसने टार्च की रोशनी से देखा तो एक स्याह धुआं इसके तरफ आ रहा था। आदिल ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ हल्क में हैद बकर रह गई। इसने टार्च को जोर से ज़मीन पर मारा मगर रोशनी बुझ गई। अब वो हमकमला अंधेरे में था। इसे किसी ने जोर से पकड़ लिया। वह बेबसी के आलम में तड़पने लगा। आखिर में इसे एहसास हुआ कि वो घर के आसीबों का शिकार हो चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसके दोस्त सुबह आए तो वासे इस हालत में पाया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे, मगर वह कभी न बता सका कसरत के साथ क्या हुआ था।